हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो जीके वाला पोर्शन चला रहा हूं, उसमें क्लास नंबर 39 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, भारत बांग्लादेश के संबंध के बारे में आज का वीडियो रहेगा। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम इस तरीके के अब जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, भारत ने बांग्लादेश को एक अलग एवं स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की थी और इस राष्ट्र की स्वाधीनता के तत्काल बाद इसके साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना दिसंबर 1971 में की थी। दोस्तों एक प्रीवियस कहानी है जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था। क्या दोस्तों? पूर्वी पाक एंड पश्चिमी पाक, ठीक है, पश्चिमी पाक था, पश्चिमी पाक। तो जब दोस्तों 1971 वाली जो लड़ाई हुई, 1971 वाली लड़ाई हुई, उसमें जो है इंडिया ने अपने कूटनीतिक चाल और रणनीतिक चाल और युद्ध से इन दोनों का जो है विभाजन कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश हो गया और जो दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान था वो अभी भी पाकिस्तान है। यहाँ पे दोस्तों तो उसके बाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में अच्छे खासे जो है संबंध बने। सब चीज़ों में जो है एक दूसरे के साथ आपसी संबंध हुए और एक दूसरे का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब आज की अगर स्थिति देखिए दोस्तों, तो आज की स्थिति भारत और बांग्लादेश के साथ अच्छी नहीं है, क्योंकि जब से दोस्तों शेख हसीना वहाँ इस्तीफा दी हैं, उसके बाद से दोस्तों अब स्थिति उतनी अच्छी बांग्लादेश के साथ नहीं है। आगे देखिए, भारत की बांग्लादेश के साथ सभ्यतागत, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। भारत एवं बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों अलग अलग एग्जामों में ये बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की इतनी लंबी सीमा इसके अन्य किसी पड़ोसी देश के साथ नहीं है। बांग्लादेश की सीमा भारतीय राज्यों त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल से मिलती है। दोनों पक्षों से उच्च स्तरीय आदान प्रदान, यात्राएं एवं बैठकें तथा जन जन के बीच व्यापक अंतरक्रियाकलाप आदि नियमित रूप से चलते रहते हैं। दोस्तों आगे देखिए, 6 से 7 जून 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान 22 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर निर्णय लिए गए हैं, जिसमें वर्ष 1974 में हुए भारत बांग्लादेश भूमि सीमा करार LBA की पुष्टि की गई और वर्ष 2011 के इसके प्रोटोकॉल के लिखतों का आदान प्रदान किया गया है। दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, जबकि 7 से 10 अप्रैल 2017 के मध्य बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के राजकीय यात्रा पर रही हैं। विगत 4 दशकों की अवधि में भारत के द्वारा रखी गई नींव पर दोनों देश लगातार अपने राजनैतिक, आर्थिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का निर्णय करते आ रहे हैं। दोनों देशों ने व्यापारिक क्षेत्रीय सुरक्षा के विस्तार देने के लिए द्विपक्षीय सहयोग की संस्थागत संरचना को पूरा कर लिया है। दोस्तों दोनों देश 54 नदियों को साझा करते हैं। दोस्तों इसमें से गंगा नदी के जल को साझा करने के लिए पहले से ही एक संधि जो दोस्तों 1996 में हस्ताक्षरित अस्तित्व में है और दोनों पक्ष अन्य साझी नदियों के जल की भागीदारी के लिए समझौते को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने पर कार्य कर रहे हैं।
सॉरी दोस्तों, आगे देखिए। दोनों देशों के मध्य एक द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग जून 1972 से कार्यरत है। दोनों देश सुंदरबन के संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में भी सहयोग कर रहे हैं दोस्तों, जो जैविक विविधता की साझी विरासत है। जो जैविक विविधता की दोस्तों साझी विरासत है। आगे देखिए, बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम में सुंदरबन के निकट बागेरहाट जिले में रामपाल नामक स्थान पर भारत के सहयोग से 660 मेगावाट की मैत्री सुपर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है। भारत और बांग्लादेश सार्क मीन्स दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ और बिम्सटेक बंगाल की खाड़ी बहुत क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग तथा IORARC हिंद महासागर रिम क्षेत्रीय सहयोग संघ आदि जैसे बहुपक्षीय संगठनों के माध्यम से भी क्षेत्रीय सहयोग में संलिप्त रहते हैं दोस्तों। द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान के संवर्धन हेतु भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र IGCC का उद्घाटन ढाका में 11 मार्च 2010 को किया गया था। 6 जून 2015 को हुए भूमि सीमा समझौते के तहत भारतीय क्षेत्र की 111 बस्तियों को बांग्लादेश को तथा बांग्लादेश की 51 बस्तियों को भारत को सौंप दिया गया है। 30 मई 2019 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 3 से 6 अक्टूबर 2019 को भारत की आधिकारिक यात्रा की थी दोस्तों। शेख हसीना ने 3 से 4 अक्टूबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा आयोजित भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। 27 जुलाई 2020 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजनों को बांग्लादेश के लिए रवाना किया। 17 दिसंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से जिस रेल लिंक का उद्घाटन किया वह है चिल्हाटी बांग्लादेश हल्दीबाड़ी पश्चिम बंगाल रेल लिंक है। 22 से 26 दिसंबर 2020 के मध्य गुवाहाटी असम में 51वें डायरेक्टर जनरल लेवल टास्क मतलब DCLT का आयोजन भारत के सीमा सुरक्षा बल तथा बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB के मध्य संपन्न हुआ। 9 मार्च 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअल रूप से फेनी ब्रिज मैत्री सेतु का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। यह ब्रिज LCS सबरूम त्रिपुरा को LCS रामगढ़ बांग्लादेश से जोड़ता है। इस सेतु का निर्माण फेनी नदी पर किया गया है दोस्तों। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। वर्ष 2020 भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। समझिए थोड़ा सा। वित्त वर्ष 2019
से 20 में भारत ने बांग्लादेश को $8.2 बिलियन का निर्यात किया, जबकि इसी अवधि में बांग्लादेश ने भारत को $1.26 बिलियन का निर्यात किया। फरवरी 2020 में भारत बांग्लादेश वस्त्र उद्योग फोरम की पहली बैठक संपन्न हुई। फरवरी 2021 में भारत के वायुसेनाध्यक्ष ने बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा की थी। 24 मई 2020 को भारतीय नौसेना तथा बांग्लादेश की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में प्रारंभ हुआ। इस अभ्यास का बंदरगाह चरण 24 से 25 मई 2022 के मध्य आयोजित किया गया। 26 से 27 मई 2020 के मध्य इस अभ्यास का समुद्री चरण उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य समुद्री अभ्यासों और जंगी कार्रवाई के व्यापक स्पेक्ट्रम में संचालन के माध्यम से उच्च स्तर की पारस्परिकता और संयुक्त परिचालन कौशल का विकसित करना था। 1 जून 2022 को भारत के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव तथा बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद रूनुल इस्लाम सुजान द्वारा संयुक्त रूप से न्यू जलपाईगुड़ी भारत तथा ढाका बांग्लादेश के मध्य मिताली एक्सप्रेस यात्री ट्रेन की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दोनों देशों के मध्य यात्रियों के आवागमन हेतु मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस तथा मिताली एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। दिसंबर 2022 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिवसीय यात्रा के क्रम में भारत आई थी। 5 से 6 दिसंबर 2022 के मध्य भारत और बांग्लादेश के मध्य सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह की 18वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व पीयूष गोयल, अपर सचिव गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा बांग्लादेश के प्रतिनिधित्व AK मुखलेसुर रहमान, अतिरिक्त सचिव गृह मंत्रालय बांग्लादेश ने किया। इस बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा प्रबंधन और सामान्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर वार्ता की। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के भीतर सीमा पर बाड़ लगाने और विकास कार्यों, अवैध तरीके से सीमा पार करने, आतंकवाद की जांच में द्विपक्षीय सहयोग, संगठित अपराध और तस्करी जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। 22 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल तथा बांग्लादेश के वाणिज्यिक मंत्री टीपू मुसी के मध्य नई दिल्ली में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौता किया गया। इसके अतिरिक्त इस बैठक में गैर टैरिफ बाधाओं और बंदरगाहों पर से प्रतिबंध को हटाने, सीमा हाटों को पुनः खोलने, व्यापारिक बुनियादी ढांचों को मजबूत करने सहित पारस्परिक हित के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई। 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअल मोड में भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस पाइपलाइन की आधारशिला सितंबर 2018 में रखी गई थी। दोस्तों, ये रहा भारत और बांग्लादेश के संबंध में
संबंध का वीडियो। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।